ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप महान आत्माओं को देख करके बहुत हर्ष हो रहा है कि ये कितनी महान आत्माएं हैं कि पिताश्री के पुण्य तिथि पर पधारे हैं और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों का स्नेह, शक्ति, प्यार से बाबा ने सबको भरपूर किया है। वो आत्माएं आज इस सभा में बैठी है। तो कितनी महान आत्माएं आप सब हैं। हमने देखा, हमने सुना शास्त्रों में या और जगहों पर कि लोगों को एक छोटी सी साक्षात्कार हो गई, कहीं से आवाज आ गया तो वो दीवाने हो गए, खो गए, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए। आप महान आत्माएं परमात्मा की छत्र छाया में हैं। परमात्मा की पालना में हैं। परमात्म प्यार से पल रहे हैं। कितनी भाग्यशाली हैं। आज एक ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ और बाबा को धुन सवार हो गई। अपने बाबा के जीवन कहानी में पढ़ा होगा, दादियों के, सीनियर भाई बहनों के मुख से सुना भी होगा कि बाबा जैसे साक्षात्कार हुआ उनको धुन सवार हो गई। हीरे जवाहरात के बिजनेसमैन थे, जौहरी थे। उनकी दृष्टि बदल गई। हीरे जवाहरात उनको पत्थर, ठीकर के समान दिखाई देने लगे कि तो ठीकर है, पत्थर है, इसकी क्या वैल्यू है। हम आत्माएं परमात्म स्नेह में पल रहे हैं, परमात्म दुआओं में पल रहे हैं। बाबा इतनी शक्ति दे रहा है, सकाश दे रहा है। पिछले मुरली में कहा कि हम सुबह के टाइम में अमृत बेले एक एक बच्चे को सकाश देता हूं। मुरली आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी। वो आत्माएं आज इस सभा में बैठी हैं। कितना महान है, कितना पदम भाग्यशाली हैं। इन आप लोगों को नशा चढ़ता है कि हम कौन सी आत्माएं हैं। इतनी खुशी होती है, इतना उमंग है, या सोच रहे हैं कि कल जाना है, शाम को जाना है, वही घर, वही सब कुछ होगा, वही रिश्तेदार, वही संबंधी, वही सब सामने आएंगे। अरे जिनको भगवान की दृष्टि मिली है, भगवान की शक्ति मिली है, जिनको भगवान की पालना मिली है, कोई कैसी भी समस्या होगी वो उनके सामने समस्या होगी नहीं। पेपर होगा नहीं। कितनी भी विकट समस्या होगी लेकिन उनके सामने फूल की तरह दिखाई देगा। कोई गुलाब का फूल ऑफर किया है, कहीं कोई मेहमान आता है तो उनको ऑफर करते हैं ना, तो उस तरह से समस्या आपके सामने लगेगी। कौन से स्टेज में? बाबा की कहानी आप लोग कई दिनों से सुन रहे हैं, जीवन कहानी सुन रहे हैं ना। क्या बाबा के सामने समस्याएं नहीं आई? पेपर नहीं आया?
लेकिन बाबा ने कभी बाबा के चेहरे पर, उनके शिकल पर पेपर का झलक दिखाई दिया? नहीं। बाबा अपने मस्ती में मस्त थे, अपने प्राप्ति में खोए हुए थे। वो भी समय आकर के पहुंचा कि भंडारे में 4 आना पैसा नहीं था। 350 बच्चे थे। बाबा मुरली क्लास कराया। मुरली के बाद तो क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं? नाश्ता। भंडारी आकर के कहती है, बाबा नाश्ता बनाने के लिए कुछ नहीं है। बाबा सुन लिया। 350 बच्चे, 3 बच्चे नहीं, 350, सोच लीजिए। और बाबा ने मुरली चला करके विसल बजाया कि आज बाबा बच्चों को पिकनिक कराने ले जाएगा। देखिए कितना उमंग, कितनी हौसला। उनके दिल में क्या था? ये बच्चे बाबा के हैं, शिव बाबा के हैं, मेरे नहीं हैं। और शिव बाबा अपने बच्चों को कभी भूखा रखता नहीं है। मुरली में वायदा किया है कि जो बाबा के बन गए, जो बाबा कहा, वो बच्चे 2 रोटी के बिना भूखे नहीं रहेंगे, भूखे नहीं सोएंगे। बाबा ने व्हिसल बजाया, बच्चे सब तैयार हो गए और बाबा के साथ पिकनिक पर चले गए। हम लोग पिकनिक करने जाते हैं तो सामान तैयार करके इकट्ठा करके ले जाते हैं, अनेक प्रकार के सामान ले जाते हैं। भाई कहां जा रहे हो? भाई पिकनिक पर जा रहे हैं। नॉर्मल नाश्ता से, नॉर्मल भोजन से कुछ एक्स्ट्रा ही कुछ उठा कर ले जाते हैं। क्यों? जंगल में जा रहे हैं, पिकनिक करने जा रहे हैं। बाबा सभी बच्चों को पहाड़ी पर ले गया। वहां करौंदे लगे हुए थे, पक्के हुए करौंदे। बाबा ने कहा कि आज बाबा करौंदों के पिकनिक कराएगा। सभी बच्चे करौंदे खाए, वहां खेले, बाबा के साथ योग किया, तपस्या किया। समय तो रुकता नहीं है। धीरे धीरे 12 बज गया, 12:30 बज गया। अब घर लौटने का टाइम हो गया। घर लौटे, फिर भंडारी आई और कही कि बाबा दोपहर को ब्रह्मा भोजन क्या बनेगा? कुछ नहीं है। तभी भी बाबा को कोई चिंता नहीं। बाबा ने कहा कि बच्ची ठहरो, हो जाएगा। पोस्ट आया। पोस्ट में केवल एड्रेस था, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, पांडव भवन, माउंट आबू। उसमें कुछ अंदर लिखत नहीं था। सफेद कागज में कुछ पैसे लपेट करके रखा हुआ था। बाबा ने पोस्ट खोला, किसी का नाम नहीं था। बाबा ने भंडारी को बुलाया, आओ ये बाबा ने भेजा है, जाकर के राशन लाओ और भोग बनाना शुरू करो। मतलब इस तरह की भी परिस्थिति बाबा के सामने आई और बाबा हिले नहीं। सुनाने का मतलब यहां यह है, हम लोगों को छोटी सी कोई पेपर आ जाता है, घर में कोई बात हो जाती है, कोई बीमार हो गया, कोई चीज की कमी हो गई, तो हम लोग, हमारी चेहरा उतर जाती है, नीचे ऊपर होने लगते हैं, संकल्प विकल्प चलने लगता है, अभी क्या होगा। दवाई का पैसा नहीं है, डॉक्टर का फी का पैसा नहीं होगा, क्या होगा। अरे बाबा में हमारी अटूट निश्चय हो, बाबा को हम इतना पावरफुल याद करें कि बीमारी
बुखार अपने आप चली जाए, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़े। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पहले 300, 350, 500 बच्चे थे यज्ञ की स्थापना में, कोई डॉक्टर नहीं आता था। दादी जान की साक्षी है। दादी कहती थी कि जब हम उनसे मिलते हैं तो और खर्च बताते हैं कि दादी इस मास में इतना खर्चा हुआ, तो दादी कहती हैं कि जब बाबा ने हमको नर्स बनाया, दादी कोई नर्सिंग कॉलेज में पढ़ करके डिग्री लेकर के नहीं आई थी, लेकिन दादी की सेवा भावना को देख करके बाबा ने कहा कि बच्चों की संभाल के लिए, बच्चों की नर्सिंग के लिए, बच्चे बीमार हो तो उनकी देखरेख के लिए दादी आपको ये सेवा करनी है। दादी इतना प्यार से सेवा करती थी। कोई बीमार हो गया, बाबा को आकर के सुनाती थी, बाबा को ले जाती थी, बाबा दृष्टि देते थे, उसकी बीमारी दूर हो जाती थी। इतना निश्चय। हम एक तरफ कहते हैं कि वो हमारा सुप्रीम सर्जन है। सुप्रीम सर्जन किसको कहते हैं? एमएस को कहते हैं सुप्रीम सर्जन। सोच लीजिए, जब वो सुप्रीम सर्जन हमारा बाप है तो हमको कोई बीमारी आ सकती है? कोई बीमारी हो सकती है? अगर हो गई तो बाबा ने कहा कि ये तो कई जन्मों का हिसाब किताब है, चुकतू हो रहा है, हम उस अपने घर जा रहे हैं तो हिसाब किताब लेके नहीं जाएंगे, चुकतू करके जाएंगे, खाली करके जाएंगे। अगर हिसाब किताब है, चुकतू हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? हमारी खुशी तो गुम ना हो, हमारी चेहरे पर कोई गम तो ना हो। बाबा के चेहरे पर कभी गम हुआ? कभी नहीं हुआ। उन दिनों में क्या बीमारियां नहीं होती थी? भयंकर बीमारी होती थी। लेकिन एक बल, एक भरोसा, इतना बच्चों में निश्चय था, इतना दादियों को निश्चय था बाबा में, कुछ भी हो जाए डॉक्टर याद नहीं आता था। हम अज्ञानी को अपने नब्ज दिखाएंगे, हमारे सामने कोई अज्ञानी आए नहीं, हमारा सुप्रीम सर्जन आएगा, हमको दवाई देगा, सिर पर हाथ रखेगा, दृष्टि देगा, बीमारी चली जाएगी। ये निश्चय था। अभी क्या होता है? थोड़ा जुकाम हुआ, डॉक्टर याद आ जाता है। थोड़ा सा बुखार हुआ, डॉक्टर याद आ जाता है। कोई बीमारी हुई, डॉक्टर याद आता है। तो सुप्रीम सर्जन याद आएगा क्या? तो सुप्रीम सर्जन की मदद मिलेगी क्या? हमने देखा है, दीदी के साथ हम रहे हैं। बड़ी दीदी जो मनमोहिनी दीदी थी, बड़ी उम्र थी, ब्लड प्रेशर की बीमारी था। हम उनकी बीपी चेक करने के लिए रात को जाते थे। हम कहते थे कि दीदी आज आपकी बीपी हाई है, कल सुबह अमृत बेले योग में नहीं आना है। दीदी क्या जवाब देती थी? भाऊ, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। अभी से मैं बोल करके नहीं सोऊंगी कि बाबा मेरी बीपी हाई है, मैं कल सुबह योग में नहीं उठूंगी। अभी से बाबा को नहीं, मैं मना नहीं करूंगी। जो सुबह बाबा कराएगा वो मैं करूंगी। और मैं देखता था कि मेरे से भी पहले दीदी आकर के हिस्ट्री हॉल में योग कर रही है। आज हम बच्चों को बीमारी हो जाता है, कुछ हो जाता है, हम अपने पड़ोसियों को मना कर देते हैं, मेरे दरवाजा खटखटाना नहीं। रूममेट को कह देते हैं, भाई लाइट नहीं जलाना, तुमको योग में जाना है तो अंधेरे में चले जाना, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। अरे सुप्रीम सर्जन की मदद हमको बीमारी में चाहिए तो सर्जन के पास जाना पड़ेगा ना, सर्जन को बुलाना पड़ेगा ना।
तो हम तो रजाई लेकर के सोए हुए हैं, वो कब आएगा? और आकर के दृष्टि भी दिया तो किसको दिया? रजाई को दिया, मैं तो मुंह ढक करके सोया हूं। सोचिए, तो इतना निश्चय हो। अरे भक्ति मार्ग में जिनको कुछ नहीं प्राप्ति है, कुछ नहीं मिला है, हम सबको पता है, उनको भी पता है, लगे हुए हैं, धुन में लगे हुए हैं, लेकिन उनका निश्चय देखिए। हिमालय की पहाड़ों के गुफाओं में बैठे हैं, बर्फ में बैठे हैं, मोफलर नहीं है, टोपी नहीं है, कुछ नहीं है, कंबल ओढ़ करके बैठे हुए हैं गुफा में, धुन में बैठे हैं। नहीं भगवान की कहीं से आवाज आएगी, कहीं से साक्षात्कार होगा, उनको ठंडी नहीं लगती है। धुन, लगन। तो उसी तरह हम बच्चों को लगन होनी चाहिए। जिनको प्राप्ति नहीं है उनको लगन है, उनको धुन है, और हम बच्चों को प्राप्ति है, लगन नहीं है, धुन नहीं है। क्लासेस सुनते हैं, बाबा की महावाक्य सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, वहीं नशा चढ़ता है और वहीं उतर जाता है। नशा तो हमने बाबा को देखा कि बाबा को निरंतर शिव बाबा याद रहते थे, शिव बाबा के साथ ही रहता था, उसको कुछ अस्थूल चीज दिखाई नहीं देता था। अस्थूल में कभी बुद्धि जागती नहीं थी बाबा की। अच्छे अच्छे लोग बाबा के लिए गिफ्ट लाते थे, स्वेटर लाते थे, शॉल लाते थे। बाबा ठंडी पड़ रही है, आपके लिए बहुत अच्छा गर्म शॉल लाई हूं, स्वेटर लाई हूं, बाबा इसको आप जरूर पहने। बच्चों को खुश करने के लिए, बच्ची को खुश करने, हाँ बच्ची बाबा जरूर पहनेगा, इतना प्यार से लाई है। दूसरा कोई मिलने आया, बच्चे ठंडी बहुत पड़ रही है, ये गर्म स्वेटर है, तुम ले जा, बाबा उसको दे देते थे। खुद के लिए यूज नहीं करते थे। इतना त्यागी, इतना तपस्वी, एक ही धुन था। बाबा के टाइम में कुछ नए बिल्डिंग बन चुके थे। बारिश के दिनों में बाबा अपने बेड पर छतरी लगा करके बैठता था, क्योंकि पुराना मकान था, पानी टपकता था, लेकिन नए मकान में नहीं जाता था। आज नए भवन बनता है तो हम अपना रूम पहले फिक्स कर लेते हैं, ये मेरा रूम रहेगा, चारों तरफ से खिड़कियां हैं, यहां हवा पानी सब कुछ का सुविधा है, हम अपनी सुविधा देखते थे। बाबा कभी अपनी सुविधा नहीं देखा। इतनी त्याग, इतनी तपस्या। नंबर 1 कैसे गया? ऐसे थोड़ी गया। शिव बाबा ने ऐसे नहीं, मुफ्त में नहीं नंबर 1 की सर्टिफिकेट दे दिया, नहीं श्री कृष्ण का सर्टिफिकेट दिया, नहीं नारायण का सर्टिफिकेट दिया, उनकी त्याग ने बाबा से दिला दिया। उसी तरह हम बच्चे अगर त्याग करें, तपस्या में लग जाएं, धुन में लग जाएं, लौ में लीन हो जाएं, बाबा आज आकर के अनाउंसमेंट करेगा कि इस बच्चे का ये सीट फिक्स हो गया। जैसे अष्ट रत्नों का फिक्स हो गया ना, दिखाई दे रहा है ना, उनकी त्याग दिखाई दे रहा है, सीट नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ी दादी को ले लीजिए, दादी प्रकाश मणि को, कितनी सेवा की। दादी जानकी को देखिए, कितनी सेवा कर रही हैं। श्वास नहीं आ रहा है, क्लास करा रही हैं। ताकत नहीं है, टोली दे रही हैं। ऐसे नहीं हम दृष्टि दें, ब्राह्मणी यहां टोली तुम देना, गिफ्ट तुम देना, नहीं। जो कुछ देना है मैं बच्चों को अपने हाथ से दूंगी, दृष्टि दे के दूंगी। इतनी भावना, इतनी सेवा की भावना। देखिए आपके सामने दादी थी, कल गई लंदन चल गई, आज लंदन पहुंच गई। हम लोगों को
थोड़ा वीकनेस हो जाए, नहीं, सेवा पर नहीं जाएंगे, सेवा नहीं करेंगे, हमको वीकनेस है, हमारे हाथ में ताकत नहीं है, बैठने की कमर में ताकत नहीं है। कहां वो निश्चय, कहां वो ये गया? तो किसको बाबा माला पहनाएगा, किसको विजयी रतन का सर्टिफिकेट देगा? नॉलेज कुछ नहीं है। एमए, बीए, बीएड करके आए, इंग्लिश में ये करें, वो कुछ नहीं है। दादी जानकी 3 क्लास पढ़ी है, लेकिन उनकी तपस्या, उनकी पावर, विदेशों में जाकर के बड़े बड़े साइंटिस्टों के बीच में लेक्चर देती हैं। उनका वाइब्रेशन काम कर रहा है, उनकी तपस्या काम कर रही है। हम बाबा के बच्चे अगर रियल दिल से तपस्या करें तो हमारे मुख से निकलेगा क्या कि हम गांव के हैं, हम गीता पाठशाला के हैं? तो हम बाबा को देखें, बाबा को कितना निश्चय था, कितना शिव बाबा में अटूट विश्वास था। नहीं, ये बाबा के बच्चे हैं, यज्ञ बाबा का है। क्या बच्चों को रिस्पेक्ट देते थे बाबा? कहते थे जो आई एम मोस्ट ओबेडिएंट सर्वेंट, जो यज्ञ का मालिक, जिन्होंने यज्ञ की स्थापना किया, उनकी आवाज क्या निकलती? आई एम मोस्ट ओबेडिएंट सर्वेंट। किस नजर से बाबा बच्चों को देखते थे? आज भी हम बच्चों को किस नजर से देखते हैं? हम ना उम्मीद बन करके बैठे हैं, और बाबा हमारे में क्या उम्मीद रखा है? यही बच्चे हमारे विश्व के परिवर्तक हैं। विश्व परिवर्तन के लिए बाबा ने किसको चुना है? हम गांव के भाई बहने माताओं को चुना है, कोई साइंटिस्ट को नहीं चुना है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुना है। किसको चुना है? कोई मिल ऑनर को नहीं चुना है कि वो धन लगाएगा विश्व परिवर्तन हो जाएगा। किसको चुना है? साधारण भाई बहनों को चुना है, जिसको गांव के मुखिया सरपंच भी नहीं जानते हैं, वार्ड के वार्ड कमिश्नर नहीं जानता है, मंत्री तो छोड़ दीजिए। ऐसे साधारण बच्चों को चुन करके उम्मीद रखा है, नहीं, यही हमारे विश्व के परिवर्तक हैं, यही विश्व स्थापना के लिए ये निमित्त हैं। भगवान ने हमारे ऊपर इतना उम्मीद रखा है, बाबा ने हमारे ऊपर इतना उम्मीद रखा है, क्या हमारे को इतना नशा है? हमारे बोल में, चलन में, हमारे व्यवहार में, हमारी दृष्टि में, वृत्ति में इतनी अलौकिकता है? हम कौन हैं? विश्व परिवर्तक हैं। हम कौन हैं? भगवान के राइट हैंड हैं। भगवान ने अपना राइट हैंड बनाया है। कभी हमने सोचा था भगवान का हम राइट हैंड बनेंगे? मंदिरों में जाकर के क्या कहते थे? भगवान आपकी एक दृष्टि मिल जाए, कहीं से आवाज सुनने को मिल जाए। यही भीख मांगते थे ना, यही मांगनी करते थे ना। और भगवान आकर के हमको क्या बना दिया? राइट हैंड बना दिया, यज्ञ का मालिक बना दिया। बच्चे, तुम यज्ञ रक्षक हो। तुम रूहे गुलाब हो। मैं अपने आप से पूछूं, मैं खुशबू दे रहा हूं? हमारे अंदर से आध्यात्मिक खुशबू निकल रही है। आज हमारे बड़ों से, दादियों से तो खुशबू निकल रही है, लोगों को महसूसता हो रही है। सभी लोग उनके पास आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? उनकी रूहानियत से, उनकी वाइब्रेशन लेने के लिए लोग आना चाहते हैं। तो बाबा ने केवल गिनती की यही थोड़ी सी आत्माओं के लिए रखा था? बाबा की आस क्या है? आज का बच्चा जो बाबा कहा है वो भी इतनी रूहानियत, उसमें इतनी पावर हो, इतनी शक्ति हो, इतना वाइब्रेशन हो, लोगों को फैलाए। बाबा का साक्षात्कार उस बच्चे से हो। बाबा की आस ये है ना?
हम कब बाबा की आस पूरा करेंगे? अपने आप से पूछें। पुण्यतिथि तो मना लिया, अगले पुण्यतिथि पर भी आएंगे। किस रूप में आएंगे? कौन सा रूप लेकर के आएंगे? कौन से ये करके आएंगे? ये निश्चय, ये दृढ़ प्रतिज्ञा हो। नहीं, अगला पुण्यतिथि में संपन्न ब्रह्मा बाप समान बनकर आएंगे। कोई भी हमारे को देखे तो उसको ब्रह्मा बाप की साक्षात्कार हो। इस तरह से हो सकता है या नहीं हो सकता है? बोलिए। हो सकता है। हम ही थे, तभी तो बाबा सर्टिफिकेट दे रहा है, नहीं बच्चे आप बाप समान बनो। और किसी को बोल रहा है क्या? हम लोगों को हाथ उठवा रहा है, अंडरलाइन कर रहा है, बार बार ये कर रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है। तो हम थे तब तो ब्लेसिंग दे रहा है, हम थे तब तो हाथ उठवा रहा है भगवान। और हाथ बार बार उठवाए, किस लिए उठवा रहा है? थोड़ा सोचो तो सही। तो इसलिए नहीं, हम लोगों को बस धुन सवार हो जाए। हमने देखा है, आज भी देख रहे हैं। दादी गुलजार को देखिए, आप उनसे मिलने जाइए, दादी दृष्टि देती है, ऐसा लगता है बाबा दृष्टि दे रहा है। यहां आती हैं, बाबा का प्रोग्राम होता है, बाबा उनमें आता है, दादी के द्वारा दृष्टि में देती हैं, बाबा दिखाई देता है। हम सब अनुभव किया। आज भी उनके कॉटेज में जाइए, वहां दादी से मिलिए, दादी की दृष्टि में ऐसे लगता है जैसे बाबा दिखाई दे रहा है। क्यों? अभी भी तपस्या कर रही है, सारा दिन एकांत में रहती है, सारा दिन चिंतन करते रहती है, सारा दिन मुरली पढ़ते रहती हैं। मैं तो जब जाता हूं तो देखता हूं दादी अव्यक्त मुरली पढ़ रही है, साकार मुरली पढ़ रही है। कितनी प्यार से बातें करती है, जबकि उनके रथ में बाबा आता है। 45 साल से सेवाएं दे रही है, उनके रथ को यूज भगवान कर रहा है, बाप दादा यूज कर रहा है। फिर भी अपने ऊपर उनका इतना अटेंशन है। हम लोग अपने आप को दादी के सामने रख करके देखें, इतना अटेंशन है? इतना हम लगन में मगन रहते हैं? इतना हमको मुरली में रुचि है? नहीं। तो ये हमने यज्ञ में देखा है, ये हम बहुत बड़ों के नजदीक रह करके देखा है। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। करने से बाबा देगा, ऐसा नहीं बाबा कोई कुछ लोगों को बाबा के बुद्धि में है जो उन्हीं को देना है, ऐसा नहीं है। हम कहां भी रहें, गांव में रहें, गीता पाठशाला में रहें, झोपड़ी में रहें, कहां भी रहें, उससे बाबा को कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है? बच्चे की लगन कितनी है, बाबा के साथ उसका लव कितना है, बाबा के साथ उसका प्यार कितना है, बाबा में निश्चय कितना है, वो बाबा को ये रहता है। हमने जगदीश भाई को देखा, 3 मास हम जगदीश भाई के साथ हॉस्पिटल में थे। 2 बजे बीमारी है, 2 बजे उठते थे, कभी उनका रूटीन मिस नहीं हुआ। 2 बजे उठ करके तैयार होकर के स्नान पानी करके और तपस्या में बैठ जाते थे। तपस्या करके लिखना शुरू कर देते थे। हम कहते थे भाई साहब आप इतना बाबा के लिए करते हो, बाबा आपको मदद तो करे। तो बाबा जगदीश भाई क्या कहते थे? नहीं आप ऐसा नहीं बोलो, बाबा की मदद से इतनी भयंकर बीमारी हमारे को कोई तकलीफ नहीं दे रही है। इतना उनका निश्चय था, नहीं तो हिल जाता व्यक्ति कि नहीं हमने यज्ञ की इतनी की है, सेवा किया, हड्डी हड्डी सेवा किया, और अंत के समय बीमारी के हालत में हम हैं। लेकिन नहीं, बीमारी को उन्होंने बीमारी समझा नहीं। कभी बीमारी अपने आप को बीमार नहीं है किए। इतना उनका उमंग उत्साह,
इतनी लगन, इतनी बाबा के प्रति उनका विश्वास नहीं। बाबा चला रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा के कारण हम ठीक हैं। बड़े बड़े डॉक्टर आते थे, उनके पांव को हाथ लगा करके, स्वामी जी आज हमारे लिए क्या वरदान है। पहले उनको 5 मिनट ज्ञान सुनाते थे। वो डॉक्टर जो 2 मिनट भी किसी को टाइम नहीं देते थे, वो आकर के 5 मिनट बैठते थे, ज्ञान सुनाते थे, तब बाद में उनकी तबीयत के बारे में पूछते थे, देखते थे, दवाई क्या कुछ सोचते थे। इस तरह से हमारी ये होनी चाहिए ना। कब होगा, कब प्रत्यक्षता होगी? अंत कोई और अंत आने वाला है क्या? जब श्वास की हमारी भरोसा नहीं है, 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है ये भी जानकारी नहीं है, तो हमारा अंत तो अभी है। तो अपने अंत समझ करके पुरुषार्थ करना है। हमारी ये अंत घड़ी है। दादी क्या कहती है, ये जो श्वास चल रहा है उसकी सफल कर लो, सफला कर लो। पता नहीं पिछला आने वाला है या नहीं आने वाला, उसका भरोसा नहीं है। जो आ रहा है उसको सफल तो करो। तो उसी तरह हम लोगों को एक एक सेकेंड बस बाबा के लौ में लीन, हमारे अंदर जितना जितना हम योग के गहराई में जाएंगे, हमारी स्थिति जितनी ऊंची होगी, उतनी हमारे अंदर नम्रता आएगी, स्नेह होगा, दया की भावना होगी। हमने देखा है बड़ों को, बाबा को हम देखा, बाबा मुरली चला करके क्लास से बाहर आते थे, झुक करके नमस्ते करते थे। हम लोग क्लास से निकलते हैं तो पीठ दे करके आगे सामने से निकल जाते हैं। बाबा क्लास से निकलते थे, कभी पीठ दे करके नहीं निकलते थे, झुक करके नमस्ते करके और पीछे पांव से बाहर आते थे। कितना रिस्पेक्ट बाबा ने बच्चों को दिया। आज हम देते हैं किसी को रिस्पेक्ट? इतना हमारे अंदर है। कोई एक बात हमारी नहीं मानी, उस दिन से हमारी उनके साथ रिश्ता, हमारा संबंध किस तरह का हो जाता है? अपने आप से पूछें, अपने आप को झांक करके देखें, हमारी व्यवहार कैसे चेंज हो जाती है। बाबा ने अपनी व्यवहार चेंज किया क्या? इतने सालों से हमको शिक्षा दे रहा है, उसकी शिक्षाओं को हम अमल में लाते हैं या नहीं लाते हैं, लेकिन बाबा का भावना क्या है? एक दिन आएगा यही बच्चा परिवर्तन होगा। आज हम अपने संबंधियों को 2 बार ज्ञान सुनाते हैं, तीसरा बार वो नहीं सुनता है तो उसको कह देते हैं इसके तकदीर में नहीं है, इसको छोड़ दो। और बाबा हम बच्चों को छोड़ा है क्या? कितने सालों से पालना कर रहा है, कितने सालों से मुरली सुना रहा है, कितना हमको ये कर रहा है। तो वो भावना कब आएगी? जब हम योग के परिपक्वता में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, सारा दिन योग युक्त रहेंगे। बाबा को क्या प्यार है? योगी बच्चे इतने प्यारे नहीं हैं। कौन से बच्चे प्यारे हैं? योगी जीवन वाले बच्चे प्यारे। 2 घंटा सुबह योग कर लिया, 4 घंटा कर लिया, बाबा को वो बच्चे इतने प्यारे नहीं है जो सारा दिन उनका जीवन योगी जीवन है। उनका चलना, उठना, बैठना, उनका एकदम साक्षात्कार कराए, वो बच्चे प्यारे हैं। मुझे एक बात याद आ गई। एक बार कोई बाबा से मिलने आया, ब्रह्मा बाबा से कोई मिलने के लिए आया। तो उन दिनों में भाई कम होते थे तो दादियां पहरा देती थी। सिक्योरिटी का काम जो आज भाई करते हैं वो दादियां करती थी। तो दादी आई गेट से बाबा को मैसेज देने के लिए और उस भाई को विजिटर रूम में बैठा दिया। और दादी आकर के बाबा को पूछी कि बाबा एक भाई आया है आपसे मिलने के लिए। तो बाबा ने कहा कि बच्ची बुलाकर लाओ, बाबा जरूर मिलेगा।
इतने देर के बीच में दादा विश्वरतन दादा एकदम योगी एंजिल की तरह थे। कोई काम से गए, उसके सामने से गुजरे, उसकी नजर विश्वरतन दादा पर पड़ा, उनको देख करके वो धन्य हो गया और उठ करके वो चला गया। तो गेट पर चला गया तो दादी पूछ के इतने देर में आ रही थी, बोली कि भाई साहब बाबा आपको बुला रहे हैं। उसने कहा कि नहीं, बाबा जी का हमने दर्शन कर लिया। अरे भाई, बाबा तो अंदर बैठे हैं, अपने दर्शन किसको किया? तो नहीं, हम बाबा जी का दर्शन कर लिया दादी जी, हम अब जा रहे हैं। तो बाबा तो ऐसे बच्चे चाहते हैं ना, हम सबको इस तरह की योगी जीवन चाहते हैं ना, जहां से गुजरे लोगों को पता पड़े ये ब्रह्मा कुमार हैं, ये ब्रह्मा कुमारी हैं, ये शिव बाबा के बच्चे हैं, ये ब्रह्मा के संतान हैं। कब? जब इतनी हम तपस्या करेंगे तब होगा ना। ऐसे होगा क्या? ब्रह्मा कुमार बीके लिखने से, कार्ड छपाने से हो जाएगा क्या? नहीं। हमारा जीवन बोले, हमारी दृष्टि बोले, इतना हमारे दृष्टि में, वृत्ति में, व्यवहार में नम्रता हो, इतना हम दूसरों को कष्ट को सहन करें, कोई कुछ भी कहे मुख से आवाज नहीं निकले। आज कोई थोड़ा भी अपशब्द बोलता है, उससे तेज आवाज में हम रिटर्न में जवाब देते हैं, क्या समझा है, हम तुम्हारे से कम नहीं हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है। बाबा को लोग कितना कुछ कहा, गाली दिया, बाबा मुस्कुरा करके बोलते थे, बच्चा पहचानता नहीं है ना, इसलिए बाबा को गाली दिया है, जिस दिन वो पहचान लेगा उस दिन गाली नहीं देगा। बताइए कितनी बड़ी रहम की भावना, कितनी बड़ी उनके क्षमा की भावना। कब हम बच्चों को कब आएगा? आज दादियों को देखते हैं, कुछ भी उनको सुना कर आइए, दादी एक रस जैसे ये है। कितना भी नीचे ऊपर हम होते रहेंगे, दादी के पास जाएंगे, दादी दृष्टि देंगे, दो शब्द सुनाएंगे, भाव हो जाएगा ना, क्यों चिंता करते? दीदी के पास जाते थे, प्रॉब्लम यज्ञ है, सेवा पर निमित्त है, कई बातें होती है, दीदी के पास जाते थे, दीदी हमेशा कहती थी अब तो घर चलना है, अभी क्या रखा हुआ है। धूम सवार हो गया था। उसी तरह हम बच्चों को धूम सवार हो जाए। नहीं, ये समृद्धि दिवस मना करके जा रहे हैं, जाने वाले हैं, हम इतना समृद्धि बन करके जाएं, जहां जाएं, जिस स्थान से आए उस स्थान पर पहुंचे, लोग मिले तो कहें कि तो बदले हुए हैं। ये सचमुच समृद्धि दिवस पर इनको तो इतना बाबा ने इतने भरपूर कर दिया है, इतनी शक्ति दे दिया है, ये तो बदल गए हैं। वो ये चेहरा उनको न दिखाई दे, ये व्यक्ति दिखाई न दे। कब? इतनी लगन से हमने समृद्धि दिवस को मनाया होगा तब ना। तो इतना अभी जो भी समय, सेकंड, घड़ी जो भी बचा है, इतना अटेंशन दें, बाबा से प्रॉमिस करें, बाबा मेरा बुद्धि अब आपके लिए है, मेरी संकल्प आपके लिए है, मेरी वृत्ति आपके लिए है, मेरी वृत्ति आपके अलावा कहीं नहीं जाएगी, मेरा रग कहीं नहीं जाएगा आपके सिवा, बस जो रस लेना है आपसे मुझे लेना है। इस तरह की हमारी स्थिति हो ना, तब तो समृद्धि दिवस का, भगवान के हम समृद्धि दिवस मनाने आए हैं, नेक्स्ट टू गॉड ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के समान बन गया ना। बाप दादा कहते हैं ना, दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। तो शिव बाबा इतना रेस्पेक्ट ब्रह्मा बाबा को देते हैं, कैसे देते हैं? संपन्न बन करके दिखाया ना। तो उस तरह से हमारी, अरे किस समय का महत्व तो देखो, वरदानी मास है, वरदानी समय है,
ठीक है, हमने कितना वरदान लिया है, कितनी झोली भर करके जा रहे हैं, अपनी झोली को तो देख ले। इतना हम अपने आप से निश्चय करें, बातें करें, कुछ भी हो जाए मेरी बुद्धि कहीं नहीं जाएगी। आज के बाद जो भी श्वास है बाबा के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। देखो, इस तरह से हमारी लगन हो, इस तरह से तपस्या हो, इसको तपस्या कहते हैं, इसको कहते हैं भगवान के बच्चे हैं। इस तरह से खुमारी चढ़ जाए तो लोगों को अनुभूति होगी, सचमुच ये तो परमात्मा के बच्चे हैं, ये साधारण बच्चे नहीं हैं। हमारी दृष्टि में इतनी पावर हो जाए, कैसे भी वृत्ति वाले, आज दुनिया में वृत्तियां लोगों को खराब हो चुकी है, कैसे भी वृत्ति वाले लोग आए, हमारी दृष्टि पर से उनको वृत्ति चेंज हो जाए। कितना भी गुस्सा में आए, खूंखार चेहरा लेकर आए, हम दृष्टि दें, उनकी वृत्ति चेंज हो जाए, उनकी सब कुछ चेंज हो जाए। बाबा ने करके दिखाया ना। अपने लोगों ने कहानी सुना है ब्रह्मा बाबा को, जब सिंध में अपोजिशन हुआ तो कुछ लोगों ने ग्रुप बना करके कुछ ये किया कि बाबा को ही खत्म कर दिया जाए, ब्रह्मा बाबा को, तो ब्रह्मा बाबा खत्म हो जाएगा, ना संस्था रहेगी, कोई नहीं रहेगा, इनका लीडर ही चला जाएगा। तो कुछ सिंधी लोगों ने, जिनके बच्चे यहां आए थे, उन लोगों ने एक सरदार को शराब पिला करके और भेजा कि तुम बाबा को खत्म करके आओ, तुमको इतना इनाम देंगे, ये देंगे, वो देंगे। शराब पी करके वो सरदार आ गया। सरदार के चेहरे देख करके दादियां डर गई, जो सिक्योरिटी पर बैठी थी। आज बाबा को ये छोड़ेगा नहीं। बाबा से पूछने गई, बाबा इस तरह का बड़ा खराब चेहरे वाला सरदार आया है, शराब पी कर आया है, वो आपसे मिलना चाहता है, जिद कर रहा है, नहीं मिल करके ही जाऊंगा। बाबा ने बड़े प्यार से बोला, बच्चे को बुलाओ, क्यों नहीं मिलना है, जरूर बुलाओ। जब बाबा के रूम में वो गया भाई, बाबा ने उसको बहुत प्यार से दृष्टि दे करके बोला, आओ बच्चे बैठो। बाबा ने आओ बच्चे कहा और उसको गुरु नानक की साक्षात्कार हुई। वो रोने लगा। बाबा ने कहा कि क्यों बच्चे, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया आपको? बाबा बैठा है ना, कुछ भी तकलीफ है बताओ, बाबा आपको देगा। उसने अपने खंजर निकाल करके बाबा के चरणों में रख दिया। बाबा हम आए थे आपको मारने के लिए, मेरे को भेजा गया है, हमको तो गुरु नानक की साक्षात्कार हुई है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, आपकी दोष नहीं है, भेजने वालों का दोष है ना, आप कोई बात नहीं। आपने रियलाइज किया, बाबा आपको प्रसाद खिलाता है, प्रसाद लो और जाओ। इतनी तपस्या हमारी होनी चाहिए ना। कहने का भाव यहां क्या है, बाबा के सामने क्या नहीं पेपर आया, हमारे सामने थोड़ी सी पेपर आता है, हम नीचे ऊपर होने लगते हैं, बाबा को उलाहना देते हैं। क्या बाबा हम जीवन भर पेपर ही देंगे? इनके साथ हमारा इतना हिसाब किताब है, जिंदगी भर ये पेपर ही लेंगे? बाबा को उलाहना देते हैं। लेकिन बाबा ने किसी को उलाहना नहीं दिया, सिर्फ बाबा को बोला नहीं, नहीं बच्चे। तो कहने का भाव, बाबा ने भी सहन किया ना, बाबा ने डरा नहीं। हम जितना जितना बाबा के नजदीक रहेंगे, योग करेंगे, उतना निर्भय होंगे, किसी भी प्रकार की डर नहीं रहेगी। न एग्जामिनेशन की डर रहेगी, न बच्चों की डर रहेगी, न किसी रिश्तेदार की डर रहेगी। निडर बन जाएंगे। कैसे? योग से, तपस्या से, बाबा की शक्ति से। शक्ति कब मिलेगी? वही घूम फिर करके आता है, योग, लगन। इस तरह से हम बाबा को ये करें।
उस समय अभी बहुत घड़ियां रह गई है, थोड़ी सी समय रह गई है, हम अलबेलेपन में न रहें। आज सबने जो संपन्न बना है, सबने इतना तपस्या किया है, हम कब करेंगे? हम अपने आप से पूछें, कौन सा दिन आएगा जो तपस्या करेंगे? वो दिन आ करके पहुंचा है, वो घड़ी आ करके पहुंची है। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, भगवान मिला, क्या चाहिए? अपने आप से पूछें, हे मेरे मन, अब तुमको क्या चाहिए? कुछ चाहिए? सारा जीवन तो हम तुम्हारे चाहिए चाहिए में बीत गया, अब क्या चाहिए? भगवान मिल गया, मेरा कितना अहो सौभाग्य है, कभी सोचा नहीं था, वो आज लॉटरी मिली है। खुशी का कोई ठिकाना होनी चाहिए, होगा? कोई सीमा नहीं होगी खुशी का, हमारे कोई माप नहीं सकता है। इस तरह से हमारी खुशी हो। अरे मिला कौन है? बना कौन रहा है? क्या बना रहा है? कभी सोचा था हम देवता बनने वाले हैं, श्री नारायण बनने वाले हैं, श्री लक्ष्मी बनने वाले हैं? कभी नहीं सोचा था। सतयुग में हम आने वाले हैं, कभी सोचा था? बाबा ने हमको उसके लायक बना रहा है। कितने दिल से हम उसको थैंक्स माने, कितने दिल से हम शुक्रिया उसको अदा करें। शब्द है क्या? आज बीमार पड़ते हैं, कोई आपत्ति आती है, कोई मुसीबत आता है, कोई सहयोग दे देता है, उसको हम भूलते नहीं हैं। थैंक्स के लेटर देते हैं, कार्ड भेजते रहते हैं। जब वो मिलेगा एहसान मंद होते हैं। बाबा ने हमारे ऊपर इतना एहसान किया, हमारे पास कोई ये शब्द नहीं है। सोचो कितना एहसान किया। हम किस लायक थे? आज घर में माताएं हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, वो कहते हैं माता जी आप बुजुर्ग हो गई है, रोटी खाओ, कोने में बैठे रहो। आज बाबा ने हमको उस लायक बना दिया। आज बाबा हमारी राय ले रहा है, हमारी सहयोग ले रहा है। दुनिया हमारे को ठुकरा रही है, भगवान हमारे को गले लगा रहा है। कितना हम भाग्यशाली। इतनी नशा हो, इतना उमंग हो, इतनी खुशी हो, वाह मेरा भाग्य, वाह। कोई पेपर आएगा इतना नशा चढ़ जाए तो? कुछ करके जाएगा? अरे उसको दृष्टि देंगे, वो फूल बन करके जाएगा। कैसी भी बात हो, दिल से बाबा को याद करे। आह बाबा, मैं कैसे आपको भूलूं? इतना उपकार किया है, मैं आपको भूल सकता हूं? एक सेकंड आपसे जुदा हो सकता हूं? हो ही नहीं सकता हूं। आज मछली को जल से निकाल करके, बाहर निकाल करके देखिए, तड़पती है, जंप लगा करके जल में चली जाती है। प्रैक्टिकल है कि नहीं? उस तरह से हमारी याद, उस तरह से हमारी दिल बाबा के लिए, इस तरह से हमारी लगन हो, एक सेकंड भी व्यर्थ की बातें हमारे मन में, बुद्धि में नहीं आए। नहीं, ये मेरा नहीं है। बाबा मुरलियों में कहते हैं, बाबा को आश्चर्य होता है, बच्चों को इतनी ज्ञान रत्नों का खजाना दिए हैं, बच्चे उस खजाने से नहीं खेलते हैं, धूल मिट्टी से, देह बॉडी कॉन्शियस के धूल मिट्टी में खेलते हैं। बॉडी को देखते हैं, माने मिट्टी को देखते हैं। कल के मुरली में क्या था? तो करने का भाव नहीं, उसी लौ में लीन रहें, खोए रहें, उनके एहसान मंद हो जाएं। बस बाबा अब जीवन है तो आपके एहसान चुकाने के लिए है। मैं कर्ज लेकर आपके हम सतयुग में नहीं जाने वाले हैं। जो आपने दिया है मैं चुका कर के ही जाऊंगा। फुर्सत होगी कोई और बातें सुनने के लिए? फुर्सत होगी कहीं दृष्टि जाने के लिए? फुर्सत होगी किसी के शरीर देखने के लिए? सब बातों से किनारा हो गया। लगन तो लगाओ,
बिना लगन लगाए कुछ मिलने वाला नहीं है दुनिया में। साधारण नहीं है। जिनको नहीं कुछ मिला उनकी लगन देखिए, मीरा की लगन देखिए, सूरदास की लगन देखिए, नारद की लगन देखिए, तीनों लोकों में तहलका मचा दिया, कुछ नहीं मिला। यहां तो गारंटी भगवान दे रहा है, बच्चे तुमको हम स्वर्ग में लेकर के ही जाऊंगा, तुम तपस्या करो, तुमको 108 के अंदर माला में हम पिरोऊंगा, 8 के माला में तुमको रखूंगा। चलो 8 के माला पूरा हो गया तो तुम्हारे लिए दूसरा लड़ी बना दूंगा। भगवान ने कहा है ना, बाबा ने कहा है ना। फिर भी हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर लगन नहीं लग रही है, फिर भी वही कंप्लेन, हमको ये दिखाई देता है, वो दिखाई देता है, ये देखते हैं, वो देखते हैं, हमारी दृष्टि वृत्ति यहां जाती है। कहां गया वो 8 की माला? हम तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो रियलाइज करें, दिल से महसूस करें और लगन में हम लग जाएं। यही हमारी शुभकामना रहेगी स्मृति दिवस पर। ओम शांति।